हालेलुया। अच्छी भूमि बोलने से होएगा क्या? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छी भूमि, लोग बोलते हैं अच्छी भूमि, परमेश्वर से प्रार्थना करो वो अच्छी भूमि बनाएगा। नहीं। पहले हम लोग भी यही प्रेयर करते थे, प्रभु मुझे फलदायी बना, मुझे अच्छी भूमि बना। अच्छी भूमि हमने सीखा ना, किसान बीज बोने से पहले भूमि को क्या करता है? तैयार करता है ना। तो कौन तैयार कर रहा है? किसान। तो हम लोगों को तैयार करना है कि हम लोगों को प्रार्थना करनी है? हमें तैयार करना है। नहीं, प्रेयर करनी है। नहीं। प्रभु सब करेगा, प्रेयर करो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। क्यों अच्छी भूमि बनना है? क्यों बनना है? हालेलुया। हालेलुया। अच्छी भूमि को अच्छी क्या बना रहा है? अच्छी भूमि के पास ऐसा क्या है कि वो अच्छी है? वो तीन भूमि के पास नहीं है, ऐसा क्या है अच्छी भूमि के पास जो अच्छी भूमि बोला गया है? बीज में फर्क है क्या? नहीं। बीज तो वही है, वो जड़ पकड़ रहा है। उसने सींचा है, भूमि अच्छी तरह से सींची हुई है, वो रेडी है, उस बीज के लिए वो रेडी है। जमीन का है जिसमें वो और दूसरा जो पत्थर है वो डालने है, मिट्टी झाड़ियां हैं उसको हटाना है। ऐसे तो अच्छी भूमि में बहुत कुछ है क्या कि उल्टा कम है? कम है। पत्थर कम है, कम है। हाँ। पत्थर की कमी है, झाड़ियों की कमी है। कमी है। मतलब देखो, आज तक हम लोगों का फंडा क्लियर करो, हाँ, माइंड क्लियर करो। आज तक हम लोगों ने क्या सुना था? उपजाऊ भूमि बनना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ सुना। आपको सिर्फ एक काम करना है, माइनस करना है। माइनस क्या करना है? बोले माइनस करना है। कटीली झाड़ियां माइनस, पत्थर माइनस। उल्टा नहीं होना चाहिए। इतना सिंपल है। अगर इस तरीके से अपने हृदय को प्रिपेयर किया ना, किसी के लिए जलन माइनस, किसी के लिए क्रोध माइनस, चिंता माइनस, धन का धोखा माइनस। अभी आप लोग परख सकते हो कि आप कहां हो। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, उसको माइनस करना है अच्छी भूमि बनने के लिए। तो वो जब आप निकालते जाओगे वो सारी चीजें, खुद ही आप प्लस हो जाओगे। मतलब भूमि, अभी ये रूम ठीक है, ये रूम में अभी इधर समझो एक बड़ा सा एक गोल चद्दर का गड्डी रहता था, उधर भी रहता था, उधर भी सब भरी रहती थी गड्डियों से। चद्दर की गड्डियां ऐसे, गदेला वदेला ये वो सब भरा हुआ रहता था। अब ये सब आए, ये किधर बैठते थे? जब उसको जब उनके लिए जगह बनेगी तभी बैठेंगे। तो वो सारी गड्डियां क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा ताकि ये बैठ सके।
प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो वचन अंदर बैठे, उसके लिए झाड़ियां, पत्थर, कंकर सब निकालना पड़ेगा। तो सोचो आज तक हम लोग क्या सुनते थे, ये अपने में लाना पड़ेगा, वैसा आपको बनना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। आपको करना सिर्फ एक ही है, माइनस करना है। अब देखो कितना आसान लगता है फल लाना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम नहीं है कितने उपवास रखने पड़ते हैं। 40 दिन निराहार रहा यीशु, उसके बाद मिनिस्ट्री चालू की, तभी जाके फल ला पाया। आपको पहले ऐसा करना पड़ेगा। वो हमारे लिए निराहार था, वो समझेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट फास्टिंग। फास्टिंग करना है हमको, अच्छी बात है फास्टिंग। उसमें आप अपनी देह को एक दिन छुट्टी देते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्यों छुट्टी दे रहे हो? ताकि आप ये भोजन खा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि मैं इससे भी जीवित रह सकता हूँ। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो आप वो भोजन छोड़ते हो, तो इसमें आपकी आत्मिक उन्नति होती है, अंदरूनी मनुष्य सामर्थ्य होता है। प्रेज गॉड। फिर आपको वो जो शारीरिक भूख प्यास, ये वो चिकन तंदूरी क्यों नहीं बनी हो, लेकिन आपको इसमें एक बार मजा आ गया, बस उसकी खुद ही वो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो आई एम नॉट अगेंस्ट फास्टिंग, लेकिन अगर उपजाऊ बनना है तो हमको कुछ प्लस 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 नहीं करना है। हमको ये खाली ध्यान रखाना आपने कि मुझे वो 3 भूमियों में जो ड्रॉबैक्स थे वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वचन को मैं जब सुनूं तो मेरे को समझ में आए, ऐसा नहीं कि ऊपर से चला जाए और मैं भी चला जाऊं, नहीं होना चाहिए। वचन को जब मैं आ रहा हूं, बैठ रहा हूं, आके अपने मन को कितने जन तैयार करके आते हैं, अपने आप से बात करके आते हैं। सारी अड़खड़न की आत्मा, ध्यान भटकाने वाली आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुझे निकालता हूं और पूरा ध्यान मेरा परमेश्वर के वचन पे जो मैं सुनने जा रहा हूं उस पे लगाता हूं। ए मेरे मन, यहोवा को धन्य के, तैयार करने का अपने मन को, अपने हार्ट को, और आके मैं बैठ रहा हूं। फिर देखो कैसे समझ में आ रहा है। आदत डालो बाइबल लेने का, और ज्यादा अगर बढ़ना है तो प्रेज गॉड, और अच्छे से समझ में भी आएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो इनके पास क्या नहीं है? अच्छी भूमि के लिए क्या नहीं है? माइनस। क्या क्या नहीं चाहिए? पटारे पत्थर, कंकर चाहिए। किसी का बुरा नहीं मानना है। जलन में। पहले देखा हमने, वचन को समझ में आना चाहिए, तो समझ आए मेरे को, वैसा बैठना है, समझने का कोशिश करना है। नहीं समझ में आ रहा है, उठ के पूछना है। पूछते ना, मीटिंग खत्म होती है तो वड़े में शाह दो तो थोड़ी रेसिपी तो बुधाओ। क्या पूछ रहे हो? ये ड्रेस केड़ी पाती दो, ये सिपियों कितना मारती दो, ये क्या पूछ रहे हो? मतलब मैं बता रहा हूँ एक, वो सब हम लोग कैसे पूछते हैं? वचन के बारे में अगर नहीं समझ में आया पूछो, क्योंकि सिखाने वाला समझ जाता है कि किसको क्या नहीं समझ में आया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और फिर से वही सिखाएगा ना, उसको फिर भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक वो खुद सामने से नहीं पूछा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी देखा है आपने, हम लोग जो सीख चुके रहते हैं, कुछ दिनों के बाद किसी के क्वेश्चंस रहते हैं, वही जो सीखे। क्यों रहते? क्योंकि उस टाइम पे उसने ध्यान नहीं दिया, अभी उसका ध्यान गया है तो वो क्वेश्चन आया है। नो प्रॉब्लम, कम से कम आज जब भी ध्यान गया, आज जब भी क्वेश्चन आया, सॉर्ट इट आउट, क्लियर करो। क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं हुआ, बिना समझ के रह जाएगा, शैतान चुरा के जाएगा। दुष्ट किसके खिलाफ है? बोले मेरे। हाँ, प्रेज गॉड। हालेलुया।
किसके खिलाफ आता है वो? वचन के उसकी पूरी कोशिश क्या है कि वचन हमारे हृदय में नहीं जाए। जड़ नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है ये बीज का सामर्थ्य क्या है। अगर एक बार ये बीज गया और इसने पकड़ लिया, ब्रदर ये हत्थे तो पकड़े जो ना, ये अभी हार्ट है, ये बीज है, ये दुष्ट है ना, खींचने का कोशिश कर रहा है लेकिन अलग ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा होना चाहिए हृदय में वचन। Praise God. हाँ, ऐसा पकड़ लेना चाहिए, उसको बोलते हैं अल्लाह ना। हालेलुया। हालेलुया। फल लाने वाली अच्छी भूमि में भी 30, 60, 100 बताए। क्यों अलग अलग बताए? यीशु ने कहा 15 अध्याय के यूहन्ना में आप पढ़ोगे कि मेरा पिता की इच्छा है कि सब बहुत फल लाएं। तो जब ये बहुत फल लाने की इच्छा है तो यहाँ पे कोई 30 क्यों ला रहा है, 60 क्यों ला रहा है, सब क्यों नहीं 100 ला रहे? परमेश्वर की इच्छा है हम सब 100 लाएं, फिर 30, फिर 60, फिर 100, ऐसे 3-3 क्यों दिया हुआ है? मीटिंग लिया है सुबह को, शाम को मत लो ना, अभी सुबह लिया है ना। कोई बोलेगा शाम को भी लो, बोलेगा रात को भी लो। क्यों वो लोग इतना जीलियस हैं? या किसी को देखा है आप कुछ भी बात करो वो वचन ही वचन बात करते रहते। क्यों वो जील कहां से आ रही है उनमें? क्यों वो बाहर नहीं निकल रहे? Praise God. सुबह सुबह या रात को हम लोग पूरे घर का कचरा, गार्बेज बॉक्स, उसको बाहर रखते, बराबर। सुबह आएगा वो सफाई वाला और लेकर जाएगा वो कचरा। कितने जने वो गार्बेज बॉक्स, आपका खुद का गार्बेज बॉक्स, उधर जाके उसकी रक्षा करते? सुबह आए रात को वो लेके जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। कचरे की रक्षा कौन करता है? कौन करता है? ध्यान दो। कचरे की रक्षा कचरे वाला भी रक्षा थोड़ी करता है। नहीं, वो लेके जाएगा वो सबसे, लेकिन रक्षा नहीं करता है वो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? Yes, yes. पूरे घर का आपने कचरा, अभी जो हम लिखते हो ना, पूरे घर का जो कचरा है वो थैली में डाला, डस्टबिन में डाला उसको। वो डस्टबिन को आपने कचरा जो गार्बेज बॉक्स से बाहर रखा। सुबह सुबह सफाई वाला आता है, वो गार्बेज बॉक्स लेकर जाता है। नीरज एक तो कम कर, 4 कला का तू गार्ड कजे, 4 कला का माँ कनम सुबह को खड़ी मने। No. ऐसा करेगा क्या कोई? नहीं। कचरे की क्या वैल्यू है? क्या कोई कचरा वर्थ है, वैल्यू है? ऐसी कितनी कचरे जैसी बातें हम लोग अपने हाथ में रखते। Yes. वैल्यू है? नहीं। वर्थ है? जब भी आप मेडिटेट करते हैं, वचन की जगह पे आपने वो सब भरा है, तो आप क्या करेंगे? उसको बाहर, उसको खाली करेंगे, पत्थरों को निकालेंगे, बीनेंगे, फेंकेंगे, कटीली झाड़ियों को निकालेंगे, बीनेंगे, फेंकेंगे। अपनी भूमि को, अपने हार्ट को हम लोग क्या करेंगे? तैयार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वचन कहता है, नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। हृदय की क्या कर? रक्षा कर। और गार्बेज की रक्षा नहीं कर, किसकी रक्षा करनी है? हृदय की रक्षा कर। पढ़ेंगे हम लोग, एक काम करेंगे, 4 का 20 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 770, नीति वचन 4 का 20। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन ध्यान धर के सुन। क्यों बोल रहे हैं ध्यान धर के सुन? मालूम है? क्योंकि 100 जन बैठे हैं ना, 100 के 100 ध्यान से नहीं सुनते।
किसी किसी का ध्यान इधर उधर जाता है, लेकिन स्पीकर जो है वो डिसाइड नहीं करता है। बोने वाला बीज बोने निकला, बीज वो अविनाशी बीज, पहला पत्रस 1:23 कहता है वो बीज कैसा है? अविनाशी। मतलब एक होता है ना कि यार मैंने बीज बोए, दुनिया के जो बीज हैं वो बीज बोए, कोई कोई बीज खराब निकलते तो वो फल नहीं लाते, प्रेज गॉड, सड़े हुए रहते। आपने देखा है ना, दाल भी लेने जाओ तो एक्सपायरी के साथ आती है, अभी आती है ना। हाँ, तो वो जो बीज है वो खराब हो सकता है, उसमें करप्शन हो सकता है, मतलब वो सड़ सकता है। दुनिया के जो बीज हैं वो सड़ सकते हैं, हमने पहले जैसे सीखा है, लेकिन ये कैसा बीज है? अविनाशी, अनकरप्टेबल सीड। वो इनकरप्टेबल सीड कभी खराब नहीं होने वाला है, कभी नाशवान नहीं होने वाला है। वो अविनाशी है, एक समान फल लाने वाला है। जहां पे भी वो बोया जाएगा एक समान फल लाने वाला है। यीशु भेदभाव करता है क्या? नहीं। वो बीज कौन है? यीशु। हम किसकी संतान है? यीशु की। वो किसी से यहाँ पे कम, किसी से ज्यादा प्यार करता है क्या? एक समान प्यार करता है ना। yes. उसके प्यार में भेदभाव है क्या? नहीं। तो वो अविनाशी बीज सबको चाहता है कि सब सेम रिजल्ट लाएं। yes. लेकिन सब सेम लाते हैं क्या? नहीं। कोई 30 ला रहा है, कोई 60 ला रहा है, कोई 100 ला रहा है, कोई कुछ नहीं ला रहा है, कोई बिना समझे जा रहा है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोने वाला डिसाइड नहीं कर रहा है कि ये 30 लाएगा, ये 100 लाएगी, ये 20 लाएगी। बोने वाला डिसाइड नहीं कर रहा है। ये क्या, कौन डिसाइड कर रहा है? भूमि। वाह, आप लोग सब समझ गए हो भी। कौन डिसाइड करता है? भूमि। किससे पता लगाया जा सकता है? भूमि से। हमारी हार्ट कंडीशन से कि हम लोग क्या फल लाने वाले हैं। अभी ये बहन मेरे को मिली, ये मेरे को वचन ही बता रही है, मैं इसको बता रही हूँ कि कलीसिया में कौन कौन किधर किधर है। ये मेरे को बोल रही है भाई वचन सुनो, ये सारी चीजें ना ये सब खुद ही दूर हो जाएंगी, ऐसे ही कन्फेशन करो सबके लिए। और मैं फिर भी वही करता जा रहा हूँ। ये 100 ला रही है, मैं उस टाइम पे कुछ ला रहा हूँ, उसमें नुकसान किसका है? मैं खुद का नुकसान कर रहा हूँ। क्यों? मैं डिले कर रहा हूँ उस काम को जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना और अलग किया है। इसको देखकर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे कैसा चलना चाहिए। क्यों? मेरी आंखें बंद हैं, अपने हृदय की रक्षा मैंने की नहीं। इसके बारे में जो बुरा बुरा मैं सोचता हूं अंदर लेके बिठा दिया, उनको भी बिठा दिया, उनके बारे में भी बिठा दिया, इनके बारे में भी बिठा दिया। यीशु कहां बैठे? बीज को जगह ही नहीं है, कांटे दबा रहे हैं। दुनिया भर की चिंताएं अंदर बिठा दी, धन का धोखा, पैसों का लोभ अंदर बिठा दिया। प्रेज गॉड। तो अभी कहां बैठे यीशु? कहां से आए फल? कैसे आएगा? प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है ना? yes. तो हमने को अपने को क्या करना है? बोली ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, समझ में आएगा, अंदर जाएगा, है ना? yes. बचपन में कैसे मारते थे? नहीं मारने का, सर पे बच्चों को बता रहा हूँ मैं। भूसों पर हिलती है दिमाग में, कुछ समझ में ही न होती, ऐसे बोलते थे बच्चों को, नहीं मारने का, नहीं मारने का। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। क्यों बोलते थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए भूसा भरा हुआ है क्या? पहले भूसा निकालो फिर समझ में आएगा, है ना? यही कॉन्सेप्ट रहता था एक्चुअली, कि फिर वो
माता पिता गिनवाते थे, अन्ना कर सडोडी वीडियो गेम, अन्ना कर ये, अन्ना कर हुए, वो गिनवाते थे क्या क्या तूने हार्ट में भर के रखा है, इसीलिए घुस नहीं रही है पढ़ाई। तो कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूं, ये चलता आ रहा है पहले से ही। तो अपने को अगर हार्ट को प्रिपेयर करना है तो पहले क्या करना है? सुनना है, ध्यान से सुनना है। कैसे पता चलेगा आपने ध्यान से सुना? क्योंकि कभी कभी ध्यान से सुन रहे हो ना आप, तो आप जब पढ़ते हो, समझने की कोशिश करते हो, कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आती है। इट इज ओके, सब कुछ समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है। बाइबल में सब कुछ समझ में आए जरूरी नहीं है। कुछ बातें हमको बाद में पता चलेंगी, इट इज ओके। लेकिन जितना हो सके समझो, आप समझो समझो समझो, समझने का कोशिश करो, छोड़ो नहीं तब तक। क्योंकि हमने क्या देखा फिलिपियों 3:15 में, परमेश्वर रिवील करेगा अपने समय में, सब कुछ करेगा। वो देखेगा कि समझने की कोशिश कर रहा है। प्लीज गॉड। बच्चों को हम लोग कैसे देखते हैं? उसका अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो हम लोग उसको ड्राइंग में और शार्प करते हैं। किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में और शार्प करते हैं। प्रेज गॉड। यस ब्रदर। हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रभु भेजेगा आपके पास, वो सवालों का जवाब भेजेगा, उस कंसेप्ट को क्लियरिटी भेजेगा, वो करेगा अपना काम। लेकिन वो बोल रहा है, मेरे बेटे ध्यान धर के मेरी बातों को तू सुन। उसको इतना ध्यान देने का मतलब उसको अपनी आंख से ओट मत होने दे। जब तक समझ में नहीं आ रहा है ना, छोड़ने का नहीं, अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे, वरन उसे अपने हृदय में धारण कर। लिखा है धारण कर। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हार्ट इज अ ट्रेजर। वो जो हार्ट है ना, वो एक ट्रेजर बॉक्स है, उसमें वचन रखने का खजाना है। वचन, गार्बेज नहीं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। रवि जकरिया ने कहा कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। यीशु ने कहा जो तेरे हृदय में है वही तेरे मुख पर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने हृदय में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक यहाँ पे सुलेमान क्या बोल रहा है? सबसे अधिक। आपने किस बात को सबसे ऊपर रखा है? उन बातों से अधिक क्या करना है? अपने हृदय की रक्षा कर। अपने हृदय की रक्षा कर। आप बताइए मुझे, आपकी जो फिजिकल बॉडी है, वो हार्ट अगर बंद हो जाए तो सीधा ऊपर, मतलब नो लाइफ, मर जाएंगे हम लोग। हार्ट के बिना हम लोग जी सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे ही वो हार्ट जो स्पिरिचुअल हार्ट है, अगर उसकी रक्षा नहीं की, स्पिरिचुअल हालेलुया। हालेलुया। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। आत्मिक रीति से कुछ समझ में ही नहीं आएगा। देखो, प्रभु में ना हमेशा सेकेंड चांस मिला हमको। आप देखो, आपका नहीं मालूम, मैं जब से प्रभु में आया बहुत बार अपने मन की 1 2 3 बार शायद, और ज्यादा बार छोड़ भी दिया प्रभु। इनसे खफा हुआ, उससे खफा हुआ, प्रभु को छोड़ दिया। अभी से मैं प्रेयर नहीं करूंगा। अभी से किसको सुना रहा है? किसका नुकसान है? फिर जब भी समझ आती थी, फिर प्रभु का प्रेम जब भी याद आता था,
कि उसने तो हमेशा सिर्फ भलाई की। फिर से वो प्रभु अपने पास ले लेता था, फिर से वचनों से वो संभाला, फिर से। तो प्रभु कितना भला है, वो कभी नहीं छोड़ता है, वायदे का पक्का है, विश्वसनीय है। मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ। प्रेज गॉड। तो वही प्रभु आज हमको बोल रहा है, हृदय की रक्षा कर सबसे अधिक, क्योंकि सब कुछ इश्यूज ऑफ हार्ट भी यहीं से आते, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। हाँ, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। मूल सूत्र वही है। यू नेम इट, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हार्ट। आपके सपने, ड्रीम्स कम्स फ्रॉम हार्ट, विजन्स comes from heart, imaginations comes from heart. Praise God. Praise God. सब कुछ वहीं से आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो कोर है। हार्ट क्या है? कोर है। वो पार्ट है जहां पे सब स्टोर्ड है। वो पार्ट है जहां पे आत्मिक रीति से यीशु पवित्र आत्मा स्टोर्ड है। हालेलुया। हालेलुया। कोर, उसकी बोल रहा है रक्षा करो। हालेलुया। अपने हृदय की रक्षा करो, सब कुछ वहीं से आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो सुलेमान यहाँ पे इसीलिए क्या बोल रहा है? सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा। क्यों? क्योंकि वो सोर्स है, सोर्स। हाँ, सब कुछ कहाँ से आ रहा है? हृदय से आ रहा है। हृदय से आ रहा है। किस इस जीवन से संबंधित सब कुछ हृदय से, वहीं से आ रहा है। अगर उसको अभी ये हार्ट अनहेल्दी रहा तो, शारीरिक हृदय अनहेल्दी रहा तो, डॉक्टर ने बोला ये पाइप वो पाइप में चोकअप है, पता नहीं टेक्निकली क्या बोलते, आर्टरीज ब्लॉक है, ये है वो है। हाँ हाँ हाँ, बाप रे। हाँ, हार्ट पेशेंट, ओपन हार्ट सर्जरी, एनजीओ क्या क्या, हाँ, ग्राफी, प्लास्टी, एंडो, बाप रे। 50,000 की होती है ब्लॉक चेक करने की। हाँ, और इनके फ्रेंड का अभी हुआ रिसेंटली, तो उसने बोला कि अगर आज के दिन अभी कराता है तो 15,000 इसका प्लस हो गया, कल भी आएगा ना टेस्ट वापस हो, दूसरे 50,000 अलग से लेंगे। पर्सन ए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसको बोला तेरा हार्ट में ये ब्लॉकेज है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अभी मुझे बताओ उसको मेंटली इफेक्ट होएगा कि नहीं? उसके जॉब पे इफेक्ट आएगा कि नहीं? उसके फैमिली में इफेक्ट आएगा कि नहीं? वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंस में इफेक्ट आएगा कि नहीं? पूरा घर डिस्टर्ब होगा कि नहीं? उसके साथ साथ सारे इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं? हार्ट। अगर वो हार्ट अनहेल्दी है तो इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं। अगर वो ही हैप्पी है तो वैसे ही अगर हमारा अंदरूनी मनुष्य, वो जो इनर हार्ट, अगर उसको हमने गार्ड किया, ऐसा कुछ अभी देखा ना कि अनहेल्दी हो गया हार्ट, फिर उसके बाद कितना सारा प्रिकॉशंस लेते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये मना किया, वो मना किया, और सब बराबर पालन करेंगे। उसके पहले सब चलता था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने डराया, सब कुछ अभी बराबर फॉलो करते थे। वैसे ही यहाँ पे सुलेमान बोल रहा है सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि वही मूल सूत्र है, सब कुछ वहीं से आ रहा है। बी केयरफुल। हालेलुया। हालेलुया। उसकी रक्षा करनी है हमको। किस चीज से रक्षा करनी है? टेढ़ी बात अपनी मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना इससे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रही और तेरी पलकों के आगे की ओर खुली रही। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समतल कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। न तो दाहिने और मुड़ना और न बाईं और मुड़ना। अपने पांव को बुराई की मार्ग पर चलाने से हटा लो।
चलने से हटा दो। मतलब अपने को क्या करना है, सिंगल आई जैसे हम लोग सीख रहे हैं इतने दिनों से, फोकस हटना नहीं चाहिए। एक मसीह जीवन 2020 मैच नहीं है ये, वो रनिंग नहीं है जो शॉर्ट रनिंग रहती है ना, ये मैराथन के जैसी है। उसमें दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है, लंबी रेस है, कोई बात नहीं, आपको सब्र से दौड़ना है, जो अंत तक धीरज धरेगा लिखा है। प्रेज गॉड। क्योंकि आप वचन सुन रहे हो, वचन से विश्वास आ रहा है, ओके, लेकिन कैसे पता चलेगा आप विश्वास में हो? विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो। आप बोल रहे हो मैं विश्वास में हूँ, वो परखा जाएगा, पता चलेगा कि आप कितने विश्वास में हो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, आनंद समझो। क्यों बोलता है आनंद समझो? लेकिन आनंद क्यों, आनंद कहां से आएगा? अभी आपको शैतान डरा रहा है, आपका विश्वास परखा जा रहा है, आनंद आएगा कहां से? इतना हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। आनंद का डेफिनेशन क्या सीखा हमने? नोइंग द एंड रिजल्ट इन द बिगिनिंग। पहले से ही मालूम है। अभी समझो कोई परीक्षा आके खड़ी हो गई, आपको पहले से ही मालूम है आप उस परीक्षा में विजेता हो, तो आप डरोगे क्या? नहीं। आप क्या करोगे? आप विश्वास में चलते रहोगे, और वो जब आप विश्वास में चलते रह रहे हो ना, आपको पता ही नहीं चल रहा है, धीरज जो है ना, पेशेंस जो है ना, ऐसा काम कर रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। हालेलुया। दोनों लवकुश करण अर्जुन जैसे हैं। हाँ, समझो हमारी लाइफ में आते हैं, विचार आता है, समझो कुछ गलत विचार आया, तो आप उसको विचारों से मत लड़ो। अंदर विचार आ रहा है, ओके, आपसे वो पिक्चरों में दिखाया है, ऐसा है नहीं कि यीशु वहां पे पहाड़ पे था और सांप आया और बात करने लगा उससे, ऐसा नहीं था। कहाँ पे था? सब माइंड में। वहां पे लिखा है क्या सर्प आया? नहीं। सर्प आया लिखा है तो सांप को देखो, वहां पे लिखा है शैतान ना आया। वो आपके सामने आया है क्या कोई ओनिडा जैसा? कभी देखा है क्या? ऐसा है क्या? ये सिंह हुजन जो ये ग्रीन हुजे, ये दंदा हुजन, ऐसा कभी आया है क्या कोई? किसी को दिखते हैं भाई, वो भी। हालेलुया। थॉट्स आते हैं। सीखा ना, मैं थॉट्स को वचन से रिप्लेस करने का है। थॉट्स को, जब थॉट्स आ रहे हैं तो आप ऐसा मत, ऐसा आया अभी जैसे इन्होंने बोला फीस की चिंता हुई, ये हुई, और ये अंदर ही सोच रहे हैं। मुंह से बोलना है, क्या करना है? बोलना है। अभी मुंह खोल के आपको बोलना है। और मैंने वही किया। प्रेज गॉड। मुंह खोल के वचन मुंह से बोलना है आपको, उससे आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। उससे आपके मुख से वो जो वचन निकल रहा है ना, आप वो सामने वाले को तलवार से मार रहे हो, तो शैतान भाग निकलेगा। नहीं तो बार बार आएगा। उसको मालूम है इसको तलवार चलानी आती नहीं है, खाली खड़ी को मनवा हिंदी न तो चलाए। हाँ, वो आएगा, वो तो बार बार आएगा। फिर वो देखेगा कि यार नहीं जी, देखा ना वो सिक्किविया के लड़कों की क्या हालत हुई। हाँ, पौलुस को तो मैं जानती हूँ, पौलुस को तो मैं जानता हूँ, यीशु को मैं पहचानता हूँ। तू कौन है? तू कौन है? और उनको मारा, बहुत मारा, बहुत भगा भगा के मारा। यीशु के साथ रिलेशनशिप नहीं है। जैसे गोलियां डरा रहा था, लेकिन दाऊद को पता था कि वो घटना रहित परिस्थिति वो क्या है मेरे सामने। हाँ, अभी दाऊद, आप मुझे बताइए, दाऊद का अभिषेक हो गया, गोलियात से लड़ने से पहले ही उसका अभिषेक हो गया था कि नहीं? यस। जब भी उसको शमूएल ने बोला
तेरा इज़राइल के ऊपर राजा होने के लिए परमेश्वर की आज्ञा से मैं अभिषेक करता हूं। उसका अभिषेक हो गया, तभी वो टीनेजर था, बिट्टू जैसा। ओके, अब ये बिट्टू चरवाहा भेड़ें चराता है और इसको अभिषेक कर दिया इज़राइल का राजा बनने के लिए। अभी इसको उल्लासनगर चलाने देते हैं ये उम्र में, क्या हाल करेगा ये। भले अभिषेक हुआ है, लेकिन बहुत सारी बातें इसको पहले प्रभु सिखाएगा कि नहीं। देखो, कोई भी बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, सब कुछ उसी को देता है, लेकिन सिखाता है ना। उसको राजा बनाया, उसका अभिषेक किया, आज अभिषेक हुआ, कल सुपाने भरी वही कम तो करे। हाँ, वापस से भेड़ ही चरा रहा था ना नेक्स्ट डे पे, फिर से अपने बिजनेस पे गया, रोज वही कर रहा है। कभी ऐसे आके बोला क्या, घर पे भेड़े चरा के आया और पैर रखी टेबल पे और बोली इधर आ एलियाब, बड़े भाई को बोला इधर आ, तू मेरे लिए पानी लेकर आ, तेरे को मालूम नहीं कि मैं राजा है। ऐसा कभी दावा किया? नहीं। कभी जताया? नहीं। उल्टा सीखता रहा। परमेश्वर के अंदर वो सीखता रहा, लगभग 12-13 साल सीखता रहा। 30 इयर्स में उसको राज्य गद्दी मिली। उसके पहले 13 साल वो सब सीखता रहा। टाइम लगा। जैसे हमने देखा, उपजाऊ भूमि एक फटाक से नहीं बनेगी। हैव पेशेंस। उसने पेशेंस रखा, उसने धीरज रखा, उसके विश्वास को बार बार परखा गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। शाऊल ने मारने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने मन को तैयार करके रखा था अपने मन को कि शाऊल को मारकर मैं राज्य हासिल नहीं करूंगा। शाऊल को मारकर राजा, अभी शाऊल पहले से ही राजा है, उसको मैं मारूंगा नहीं, फिर मेरे को राज्य मिल जाएगा, क्योंकि मेरा तो अभिषेक हो चुका है। कहां पे है 2 क्रॉनिकल्स? हालेलुया। किसी को मिले तो बताइएगा। उसने वह कार्य किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। ये तो रहोबाम के माय हार्ट इज फिक्स्ड। प्रेज गॉड। अपने हृदय को कैसे, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये ब्रदर और मैं, ये अलग नहीं हो पा रहा है, बीज हृदय से अलग नहीं हो पा रहा है, मतलब हार्ट अभी फिक्स है। डेविड ने अपने हार्ट को फिक्स कर लिया कि शाऊल को मैं मारकर राज्य हासिल नहीं करूंगा। प्रेज गॉड। वो धीरज रखा और धीरज में बढ़ता गया, विश्वास में बढ़ता गया। उसके विश्वास की बहुत बार परीक्षा हुई, बहुत बार दुष्ट ने उसको उकसाया, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा था। शाऊल उसको मारने के पीछे पड़ा हुआ है, वो चाहता था तो मार सकता था कि नहीं? यस। लेकिन उसने अपने हार्ट को क्या लिखा है 57 का 7? हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है। हाँ। मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हाँ, ये भजन कीर्तन कर रहा है। शत्रुओं के बीच में हालेलुया, अविश्वास के सामने, विश्वास नहीं अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया। ये धुन मेरा हथियार है, धुन मेरा हथियार। स्तुति आराधना कर रहा है, मैं गाऊं हालेलुया, एंजॉय कर रहा है। डर का हक नहीं मुझ पे, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा
मसीह को अपने हृदय में जिंदा रखने का, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, मृत्यु को हरा देने का, सारे कांटे, कटीले, झाड़े, उटकटारे, पत्थर सब निकाल फेंकने का और स्तुति आराधना के गीत गाने का, अपना हार्ट फिक्स करने का दाऊद के जैसा। मगन मगन में मगन। प्रेज गॉड, हालेलुया। दाऊद ने अपना हृदय फिक्स की, न राइट न लेफ्ट, फिक्स किया उसको, वो बना रहा धीरज में, घमंड नहीं आया उसके अंदर, नम्रता में रहा, अपने काम को ईमानदारी से करता रहा। भाइयों ने बहुत कुछ बोला, सहता रहा, रिएक्ट नहीं किया। परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा है, गुलियात को मारकर दिखाया। देख रहे हो अभिषेक कितना बड़ा काम करता है। अभिषेक का वैल्यू समझो। उस टाइम जो हथियार थे उसने वो भी नहीं पहने, उसने पत्थर से, और उसको कन्फेस पहले किया कि आज तुमने परमेश्वर ने तुम्हें आपको सौंपा। बड़ी बात है। अपने सिर पे हाथ रखिए और बोलिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रखा है। बंदी छुड़ाए जा रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मृतक जिलाए जा रहे हैं। ये सारे काम मेरे हाथों से यीशु नासरी के नाम से हो रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभिषेक का वैल्यू समझो। अभिषेक मतलब हर बंधन को तोड़ने वाला, हर जुए को तोड़ने वाला। हालेलुया, हम बहुतों की आशीष का कारण है, बहुतों की उम्मीद है। वो तीव्र ज्योति, वो आज हमारे अंदर है। इसीलिए यशाया 60 अध्याय में बोलता है, उठ तेरा प्रकाश आ गया है और प्रकाश फैला, प्रकाश को फैला, क्योंकि वो आ गया, अब वो अंदर है। होगे आप प्रॉब्लम्स में, होगे आप तकलीफ में, होगे आपको लग रहा होगा कि आई एम बीइंग क्रश्ड। इफ यू ट्रस्ट गॉड, खड़े होकर बोलने का, मैं बलवान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि वचन बोलता है कहे कमजोर मैं। जब आपका बोलना बलवान हूँ हो जाएगा ना, आप देखोगे सच में बलवान हो। हालेलुया, हारो मत। अब्बा तेरा धन्यवाद करते हैं बच्चों से लेके बुजुर्ग तक उपस्थित हर एक के लिए, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए, जो बाद में सुनेंगे उनके लिए भी। प्रभु आपके वचन जीवित हैं, जिनमें जीवन है, अविनाशी बीज। आज जैसे हमने अच्छी भूमि को देखना शुरू किया है प्रभु, पवित्र आत्मा के अगुवाई से जितना भी हमने आज सुना सीखा, हम ये समझते हैं कि पापा आज आपने हमसे बातें की कि सबसे अधिक हम अपने हृदय की रक्षा करें, क्योंकि सारे इश्यूज ऑफ लाइफ वहीं से हैं और हमें उसकी रक्षा करनी है, उसमें से सारे उठ कटारे निकालने हैं
पत्थर बीनकर निकालने हैं, क्योंकि अच्छी भूमि ऐसे ही नहीं बनती, उससे जोता जाता है, उसकी खेती की जाती है, बाद में बीज बोया जाता है। पापा, हमारे हृदय को जैसे पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम तैयार कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, इस संगति के लिए, हमसे बातें करने के लिए। आज जो जैसा है वैसा वापस नहीं जा रहा पापा। हम विश्वास करते हैं कि हर एक से आपने व्यक्तिगत रीति से बातें की है, और पापा दुष्ट की कोई चाल सफल न होगी। आपके वचन के विपरीत आज हर एक उस वचन को जड़ पकड़ के लेके जा रहा है, फिर से सुनकर मनन करके उसे पक्का कर रहा है। और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप मदद और सहायता कर रहे हैं। हर एक यहाँ से सीख कर जा रहा है, कोई बुरा नहीं, कोई गलत नहीं, सब आनंद से भर के जा रहे हैं। यस पापा, धन्यवाद यीशु। और प्रभु यही हमारा आनंद है कि यीशु विजयी हुआ और वही आज हमें विजयी करता है। सारी महिमा आपको देते पापा। फिर से मिलने तक हर एक आपके पंखों तले है, सुरक्षित है, वचनों में बढ़ रहा है, आत्मा में चल रहा है। सारी ग्लोरी आपको देते हैं। चलते चलते उनके जीवनों में गवाहियां जुड़ती जा रही हैं, बहुत लोगों के आशीष का कारण बन रहे हैं। आज जैसे हमने सब मिलके दुआ की कि हम उसके आपके आत्मा से भरे हुए हैं, हमारा अभिषेक हुआ है, और सारे ऐसे बड़े भले काम जिसके लिए यीशु ने कहा मेरे चेले मुझसे बढ़कर करेंगे, हमारे हाथों से हो रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए धन्यवाद करते हैं। कोई भी यहाँ पे सामान्य नहीं है, कोई ऑर्डिनरी नहीं है, यहाँ पे सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सब सुपरनेचुरल है। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हमें यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शलोम शलोम। हालेलुया।